स्वागत दोस्तों आपका एक बार फिर स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटिंग रिएक्शन के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि विटिंग रिएक्शन क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है और एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सो रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन with triphenyl phosphine and alkyl halide which having at least one alpha hydrogen in the presence of organolithium compounds to give an alkene is known as Witting reaction. सो विटिंग रिएक्शन जो है वो एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। चाहे एल्डिहाइड की बात कर लीजिए या फिर कीटोन की बात कर लीजिए। मेरे पास यहाँ पे कीटोन है, ये R1 ग्रुप हो गया, ये R2 हो गया। इसकी रिएक्शन जब मैं ट्राइफेनिल फोस्फेन के साथ करवाता हूँ, साथ में एल्किल हैलाइड भी होना चाहिए। और एल्किल हैलाइड कौन सी ये रिएक्शन देगा? जिसके पास में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे कि यहां से मेरे पास ये एल्किल हैलाइड है, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन का कैसे पता चला? कि जिस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप ऐड है उस पे जितने भी हाइड्रोजन जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। इसकी रिएक्शन जब मैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ करवाता हूँ, ये मेरा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, तो इसके साथ करवाता हूँ तो मुझे एल्कीन प्राप्त होती है। इसके अंदर मेन प्रोडक्ट जो है एल्कीन। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो विटिंग रिएक्शन है वो एल्कीन को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करने के लिए एक बड़ी ही इजी रिएक्शन है। यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे हम एल्डिहाइड भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एल्डिहाइड ले लेता हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, वो भी प्रोडक्ट तो वो ही रहेगा, एल्कीन ही रहेगा। साथ में ये मेरे पास ट्राइफेनिल फोस्फाइन ऑक्साइड सब प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ये तो हो गई हमारी रिएक्शन। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी। यहाँ पे जो मैंने ट्राइफेनिल फोस्फीन काम में लिया है वो एक गुड न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि इसके पास देखिए ये ट्राइफेनिल फोस्फीन है, इसके पास में लोन पेयर है, तो लोन पेयर ये आसानी से डोनेट करता है। साथ में ये वीक बेस है और गुड न्यूक्लियोफाइल है। सो इसको हम एज ए न्यूक्लियोफाइल काम में लेते हैं रिएक्शन के अंदर। मैकेनिज्म की मैं बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म के अंदर दो स्टेप्स होती हैं। जो पहली स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ फोस्फोनियम इलाइड। तो जब मैं ट्राइफेनिल फोस्फीन की क्रिया जो एल्किल हैलाइड है उसके साथ में करवाता हूँ, तो ये जो रिएक्शन होगी वो SN2 टाइप होगी। यहाँ से जो ट्राइफेनिल फोस्फीन है वो बैक साइड से अटैक करेगा, हेलोजन ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। और इसके पास लोन पेयर है, सो ये जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और मेरे पास इस वाली स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो हम लोगों ने रिएक्शन के अंदर ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड लिया था वो यूज में लेते हैं। यहाँ से हमें पता है जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप के पास, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लिथियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब H+ के रूप में जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से एल्किल के पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से मेरे पास एल्केन बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे जो हेलोजन ग्रुप रिमूव हुआ था उसके साथ में लिथियम और LiX यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब ट्राइफेनिल फोस्फेनियम कार्बन को डोनेट कर देता है तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो सेकेंड स्टेप है और फाइनल स्टेप है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ फोस्फोनियम इलाइड।
कंपाउंड। जो अपने पास फॉस्फोनिमिलाइड बना था वो कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ से हमने कीटोन लिया था और अपने पास जो ट्राइफिनिल फोस्फीन बना था फर्स्ट स्टेप के अंदर, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक करेगा। इस पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब इस वाले जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ से ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और मेरे पास इस वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये वाली जो स्पीशीज है इसे बीटेन कहते हैं। अब बीटेन क्या होती है? एक ऐसी स्पीशीज या मॉलिक्यूल जिसपे नॉन एडजेसेंट जो एटम होते हैं उन पे अपोजिट चार्ज होता है। नॉन एडजेसेंट एटम कौन से होते हैं? जो कि इनडायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं। जैसे अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये तो एडजेसेंट हो गए, बट ये जो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है और इन पे एक ही मॉलिक्यूल पे अपोजिट चार्जेस हैं, इसे बीटेन कहते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, और जो ये जो फॉस्फोरस है इस पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये जो बॉन्ड के लिए अपनी इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को डोनेट कर देता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस प्रकार से जो नेक्स्ट स्टेप होगी अपनी, यहाँ से इसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ से अपने पास जो स्पीशीज बनी है वो रीअरेंज होगी। रीअरेंज, अब रीअरेंज कैसे होगी? यहाँ से कार्बन जो है सॉरी ऑक्सीजन जो है, जो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये जो फॉस्फोरस है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस वाले बॉन्ड के डोनेट कर जाएगा। सो यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और मेरे पास जो मेन प्रोडक्ट है एल्कीन, उसका यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है। और साथ में जो सब प्रोडक्ट है ट्राइफिनिल फोस्फोनियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ये वाली जो स्पीशीज है रीअरेंज हो जाती है और अपना जो मेन प्रोडक्ट है एल्कीन, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से जो विटिंगनेस रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म दो स्टेप के अंदर होती है। फाइनल स्टेप के अंदर अपने पास एल्कीन का फॉर्मेशन। बात करते हैं एक एग्जांपल की। मेरे पास यहाँ पे साइक्लिक कीटोन है, साथ में ट्राइफिनिल फोस्फीन है और एल्किल हैलाइड है। यहाँ से प्रेजेंस लेंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और सब प्रोडक्ट के रूप में ट्राइफिनिल फोस्फीन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये तो बात होगी रिएक्शन की। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म के अंदर मैंने बताया कि दो स्टेप होते हैं। जो पहली स्टेप है उसके अंदर फॉर्मेशन होता है फोस्फोनियम इलाइड का। तो सबसे पहले फोस्फोनियम इलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं? जो अपने पास ट्राइफिनिल फोस्फीन है उसकी क्रिया हम एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं। तो यहाँ से SN2 टाइप होगी, हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो जाएगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर और ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ से इसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है वो यूज में लेंगे। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और H+ के रूप में बाहर, ये जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन के रूप में बाहर आ जाएगा। सो यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज और इसके पास पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से जो हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हुआ था वो लिथियम के साथ, लिथियम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ से LiX के रूप में लिथियम हैलाइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब मेरे पास यहाँ से फोस्फोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट करके रीअरेंज होके इस वाली स्पीशीज का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। बट हमें फोस्फोनियम इलाइड है
वो चाहिए, क्योंकि सेकंड स्टेप के अंदर यही काम में लेते हैं। एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करता है किस पे, कार्बोनिल कंपाउंड पे। तो यहाँ पे मेरे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो लेते हैं, और साथ में लेते हैं अपना फॉस्फोनिमिलाइड। ये जो स्टेप होगी वो सेकंड स्टेप है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। यहाँ से जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट, और इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। और मैंने बताया कि जब नॉन एडजेसेंट एटम पे किसी भी स्पीशीज के अंदर अपोजिट चार्जेस होते हैं तो उसे बीटेन कहते हैं। इस स्टेप में इस वाले स्पीशीज बीटेन, इसे बीटेन कहेंगे, बीटेन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है और जो यहाँ पे फॉस्फोरस है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा फॉस्फोरस को। अब यहाँ से ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये वाली जो स्पीशीज है वो रीअरेंज होके हमें अपना जो मेन प्रोडक्ट है एल्किन वो देगी। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ से अब ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो यहाँ से ये अपना जो मेन प्रोडक्ट है एल्किन उसका फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में अपना जो सब प्रोडक्ट है ट्राइफेनिल फॉस्फाइन ऑक्साइड, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो हीटिंग रिएक्शन है उसकी रिएक्शन, साथ में एक एग्जांपल देख लिया और इसकी जो मैकेनिज्म है वो देख लिया।